कैलाश पर्वत के अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि ये आवाज़ किसी अदृश्य शक्ति की है। आखिर कौन रहता है कैलाश पर्वत के अंदर? क्यों आती है पहाड़ के भीतर से बातें करने की आवाज़ें? कैलाश के ऊपर क्यों चमकती हैं 7 तरह की लाइटें? और वो कौन है जो किसी को इसके ऊपर चढ़ने नहीं देता? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब इस रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो में। दरअसल मित्रों, रूस के वैज्ञानिकों की रिसर्च के अनुसार कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक पर्वत नहीं है, बल्कि प्राचीन समय की उन्नत सभ्यता द्वारा बहुत ही बेहतरीन या अलौकिक तकनीक से बनाया गया पिरामिड है। खोजकर्ता डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्डाशिव के अनुसार कैलाश पर्वत इतने अच्छे तरीके से बना हुआ है कि ये प्राकृतिक हो ही नहीं सकता। उनके अनुसार इस पर्वत का धरती के बीच में स्थित होना दर्शाता है कि ये प्राकृतिक नहीं हो सकता। उनका कहना है कि जब वो अपनी टीम के साथ यहाँ रुके थे तो रात के शांत वातावरण में कैलाश पर्वत के अंदर से किसी के बात करने की और पत्थर गिरने जैसी कुछ आवाज़ें आ रही थी, जिस पर उनका कहना था कि इस पर्वत पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें देख पाना संभव नहीं है। वहीं हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव आज भी कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। उनके साथ कई देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का भी ये निवास स्थान है। यहाँ कोई आम इंसान नहीं जा सकता। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए खास सिद्धि की ज़रूरत होती है। एक ऐसा इंसान जिसने कभी पाप नहीं किया हो, वो ही इस पर्वत पर जिंदा चढ़ सकता है। दरअसल मित्रों, एक रूसी डॉक्टर ने कुछ साल पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा की थी। उसने दावा किया था कि कैलाश पर्वत वास्तव में प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड है, जो अनेक छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है, जिसका निर्माण किसी दैवीय शक्ति वाले व्यक्ति ने किया है। कैलाश के तार गिज़ा और मेक्सिको के पिरामिडों से भी जुड़े हुए हैं। इस पर्वत की आकृति एक पिरामिड के समान है और वैज्ञानिक इसे धरती का केंद्र बताते हैं। रामायण में भी इसके पिरामिड नुमा होने के बारे में उल्लेख मिलता है। कैलाश पर्वत का दक्षिण भाग नीलम, पूर्व भाग क्रिस्टल, पश्चिम भाग रूबी और उत्तर का भाग सोने से बना हुआ है। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीज़ों का निर्माण कर सकता है। लेकिन धर्म गुरुओं के अनुसार कैलाश पर्वत के ऊपर कई तरह की शक्तियों का वास है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर मौजूद ये शक्तियाँ वहाँ किसी को भी आने से रोकती हैं। कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। साल 1999 में रूस के नेत्र रोग विशेषज्ञ अर्नेस्ट मुल्डाशिव ने यह तय किया कि वे कैलाश पर्वत के रहस्यों को खोलने के लिए उस इलाके में जाएंगे। उनकी पर्वतारोहण टीम में भूविज्ञान व भौतिकी के विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। इस दल के सदस्यों ने कई तिब्बती लामाओं से मुलाकात की और पवित्र कैलाश पर्वत के पास कई महीने बिताए। बाद में मुल्डाशिव ने एक किताब भी लिखी, वेयर डू वी कम फ्रॉम। इसमें उन्होंने कैलाश यात्रा की काफ़ी चर्चा की है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने भी बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। खोजबीन करने के बाद अर्नेस्ट मुल्डाशिव की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वास्तव में कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। उन्होंने दावा किया कि ये पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और ये पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र भी है। वहाँ से लौटने के बाद मुल्डाशिव ने लिखा, रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहटों की आवाज़ सुनाई देती है। एक रात अपने दोनों सहयोगियों के साथ मैंने साफ साफ पत्थरों के गिरने की आवाज़ सुनी थी। ये आवाज़ कैलाश पर्वत के पेट के भीतर से सुनाई दे रही थी। हमें ऐसा लग रहा था जैसे इस पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं। वहीं हिंदू धर्म में मान्यता है कि यहाँ केवल पुण्य आत्माएं ही निवास करती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ चारों ओर एक प्रकार की अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें आज भी कई तपस्वी गुरु अपनी साधना करते हैं और ईश्वर से संबंध स्थापित करते हैं। क्या आपको लगता है कि भगवान शिव अपने परिवार के साथ आज भी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं? कमेंट करके बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।